स्कैन प्लेन और कंट्रास्ट में क्या फर्क है, मुझे कोई बताएगा? सीटी स्कैन प्लेन जो होता है उसमें दो विंडो निकल के आती हैं, एक बोनी विंडो निकल करके आती है और एक सॉफ्ट टिश्यू विंडो निकल करके आती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम प्लेन सीटी स्कैन करते हैं तो सीटी स्कैन के अंदर हमको वो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो या तो बोनी है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई मरीज आता है पेन इन किडनी करके, किडनी के रीजन में, केयूबी के रीजन में, अगर आप उसका सीटी स्कैन कराते हैं तो आपको स्टोन्स दिख जाएंगे। तो यहां पे प्लेन सीटी स्कैन का रोल है। अगर एक आदमी आता है कि हम साहब सर में दर्द हो और एकदम से बेहोशी आ गई, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई होगी, तो सीटी स्कैन का रोल है, उसमें कंट्रास्ट सीटी का रोल नहीं है। अगर आप प्लेन सीटी स्कैन कराएंगे तो उसके सर में बड़ी सी ब्लीड आपको दिख जाएगी। अगर साइनस की कंडीशन है तो भी प्लेन सीटी का रोल है, उसमें कंट्रास्ट सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। अगर पॉलीट्रॉमा है, आदमी गिर गया है, चोट लग गई है, गाड़ी के नीचे आ गया है और बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो भी उसमें सीटी स्कैन प्लेन का रोल है, कंट्रास्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो इन जगह पे प्लेन सीटी स्कैन का रोल आता है। अब हम बात करेंगे कंट्रास्ट सीटी क्या होता है। कंट्रास्ट सीटी को सीईसीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या मतलब हुआ? कंट्रास्ट इनहैंस्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। बोलिए, कंट्रास्ट इनहैंस्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तुम क्यों नहीं बोल रही हो? उसके बाद सीईसीटी क्यों किया जाता है? सीईसीटी ये देखने के लिए किया जाता है कि ब्लड फ्लो है या ब्लड फ्लो नहीं है। इसका मतलब है कि जो तुमने कंट्रास्ट सीटी स्कैन ऑर्डर किया, तो कंट्रास्ट सीटी स्कैन दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक आईवी कंट्रास्ट और दूसरा ओरल कंट्रास्ट। तो आईवी कंट्रास्ट तुम जैसे ही दोगे तो वेन में तुमने कंट्रास्ट लगाया, तुरंत वो हार्ट में पहुंचा और हार्ट ने जैसे ही उसको पंप किया वैसे ही वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच गया और उससे तुमको इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। तब ओरल कंट्रास्ट क्या होता है? ओरल कंट्रास्ट का मतलब है कि तुमने कंट्रास्ट को 2 लीटर पानी में घोल लिया और पिला दिया मरीज को, तो उससे क्या पता लगेगा? गट वर्सेस नॉन गट, यानी कि जो पिक्चर आएगी वो पहले ईसोफेगस की आएगी, खाने के रास्ते की आएगी, फिर पेट की आएगी, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, इस तरीके से आएगी। तो गट एंड नॉन गट की आंत के अंदर की पूरी पिक्चर मिलेगी। अगर आंत के अंदर कोई ट्यूमर बैठा है, कोई ग्रोथ है, तो कटी हुई पिक्चर मिलेगी, क्योंकि जब कंट्रास्ट ट्रेवल करेगा तो जहां पे ग्रोथ या मास या टिश्यू है वहां पे वो नहीं जा पाएगा। तो खट से तुम समझ लोगे कि भाई मरीज को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर एक मरीज आता है जिसका एमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है और तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको कैंसर ऑफ द पैंक्रियास तो नहीं है, क्योंकि पैंक्रियास का कैंसर अल्ट्रासाउंड में पकड़ना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें सीटी स्कैन कंट्रास्ट का बड़ा तगड़ा रोल है। बताइए क्या रोल है, कैसे करेंगे? जहां पे ब्लड सप्लाई होगी वहां पे कंट्रास्ट ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो अगर मान लीजिए कि कैंसर ऑफ द पैंक्रियाज है तो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस हो जाती है, यानी कि पैंक्रिया का एक हिस्सा सड़ने लगता है। सड़ने तभी लगेगी कोई चीज जब ऑक्सीजन